देखिए ये एक साइड में इधर खुला हुआ है, एक साइड में इधर खुला है, बीच में इसको बंद कर दिया जाता है। तो ये रॉकेट का बीच में बंद कर दिया गया। तो ये जो होता है उसका प्रोटेक्टिव केसिंग होता है, इसी के अंदर सारे रॉकेट को भरे गए रहते हैं। इस बार जैसे देखिए जैसे रॉकेट जाता है तो ये प्रोटेक्टिव केसिंग खुल जाता है, इसके अंदर सैटेलाइट होते हैं। इस बार वहां पे भागवत गीता और नरेंद्र मोदी का फोटो भी भेजा गया है। नरेंद्र मोदी का फोटो इसलिए भेजा गया कि जैसे ही मोदी जी 2014 में शपथ लिए थे तब भी उन्होंने सार्क की मीटिंग में कह दिया था कि इसरो सार्क देशों के लिए एक सैटेलाइट लॉन्च करेगी। पाकिस्तान बाद में उसमें से अलग हो गया। तो मोदी जी की विजनरी में इसरो का काफी ज्यादा योगदान रहा, मतलब वो इस साइंटिफिक चीजों को काफी आगे बढ़ाते हैं, इसलिए इसरो ने इनकी तस्वीर को अंतरिक्ष में भी भेजा था। और भागवत गीता को तो शांति का एक संदेश के रूप में, कि भागवत गीता एक तरह का क्या है, मतलब कई तरह के जो सांसारिक सवाल होते हैं उनको उनका एक उसमें जवाब एक तरह से कर लीजिए। जैसे मान के चलिए कुछ लोग कहते हैं कि हमारा जीवन बहुत कष्टमय हो गया है, भाग साथ नहीं दे रहा है, नसीब साथ दे रहा है। उन लोगों को कहते हैं कि भाई साहब कभी फुर्सत मिले ना तो भागवत गीता में कर्ण की जीवनी पढ़ लीजिएगा। बेचारा जब से पैदा हुआ और जब तक मृत सैया पर भी लेटा था तो भी अपना दांत तोड़ के वो दंड दे दिया था। तो जो लोग को लगता है कि मेरा नसीब खराब है, तो एक बार कर्ण का देखिएगा, फिर समझ में आएगा आपका दुख कितना बड़ा और कितना छोटा है। खैर अपने टॉपिक पे आते हैं। इस बार 28 फरवरी 2021 को इसरो ने लॉन्च किया, तो अपने साथ टोटल 19 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था। इसमें एक ब्राजील का बना हुआ वहां पर एमेजोनिया 1 नाम का सैटेलाइट था जो काफी महत्वपूर्ण था। इसे PSLV C51 रॉकेट से छोड़ा गया। इस रॉकेट का नाम याद रखिएगा क्योंकि इसके मदद से भागवत गीता और मोदी जी का फोटो भेजा गया है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये PSLV की 53वीं सक्सेसफुल मिशन थी। एमेजोनिया 1 ब्राजील का जो सैटेलाइट है ये पूरी तरह से ब्राजील के जंगलों पर नजर रखेगा। ब्राजील का जो जंगल होता है ये वर्षा वन होते हैं, ये टोटल दुनिया का 20% ऑक्सीजन यहीं से निकल जाता है। इतने घने जंगल होते हैं कि इसके अंदर कई बार जंगल का ऐसा एरिया है जहां सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाती, इतने जंगल है। लेकिन इन जंगलों की दो समस्या है। एक, इन जंगलों में बड़ी तेज आग लग जाता है जिससे जंगल खत्म होने लगते हैं। और दूसरा यह क्या है कि यहाँ पे पेड़ों की कटाई बहुत भयानक चल रही है। पेड़ों की कटाई तो भाई साहब पूरी दुनिया में चल रही है, हर जगह पेड़ काटे जा रहे हैं। और जिस रफ्तार से पेड़ों की कटाई चल रही है वह दूर नहीं जब हरियाली के नाम पे केवल लड़कियां बच जाएंगी। तो इसके लिए जो ब्राजील है वो एमेजोनिया 1 नाम का सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है ताकि वो अपने जंगलों पर नजर रख सके। भैया जरूरी भी है, पूरी दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है ब्राजील के जंगलों। इसमें 19 सैटेलाइट थे जिसमें एक एमेजोनिया 1, दूसरा महत्वपूर्ण था सिंधु नेत्र। ये भारत ने छोड़ा था। ये समुद्री क्षेत्र पर निगरानी के लिए किया गया क्योंकि घुसपैठ वगैरह न हो। आप याद कीजिए अजमल कसाब जैसे जो घुसपैठ हुए थे छोटे मोटे जहाजों से, इस वजह से वो समुद्री एरिया में किसी भी संदिग्ध जहाजों पर इस सैटेलाइट से नजर रखा जा सकता है। क्योंकि वो जो टेररिस्ट वगैरह जो घुसते हैं या स्मगलर जो ड्रग्स वगैरह का करते हैं उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ से तो कोई मतलब नौसेना की जहाज नहीं है, तो कितना बेहतरीन कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। जैसे मान के चलिए नौसेना ने कहा कि भैया इस एरिया में मेरी जहाज नहीं है, तो सैटेलाइट से उस एरिया पे ज्यादा नजर रखा जाएगा। और जिस एरिया में नौसेना अभी पेट्रोलिंग पे है तो उस एरिया के सैटेलाइट पे उतना फोकस नहीं किया जाएगा। देखिए इसरो जो है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसका काम केवल है कि रॉकेट बनाओ और उसको सैटेलाइट बनाओ, दोनों को लॉन्च करो। लेकिन इसमें एक कमाई का भी जरिया हो सकता है। विदेश के लोग जो है बहुत सैटेलाइट बनाना बहुत मुश्किल का काम नहीं है, लेकिन रॉकेट बनाना बहुत मुश्किल काम। इवन हम लोग ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट भारत में बना लिया था, लेकिन उसको हम लोग लॉन्च करने के लिए रूस को दिए थे और रूस ने अपने रॉकेट से उसे छोड़ा था। तो बहुत से ऐसे देश हैं जो दुनिया को कहते हैं कि भैया अमेरिका से कहते हैं, यूरोप से कहते हैं कि हमारे सैटेलाइट को छोड़ दो, तो भारत बहुत सस्ते में छोड़ देता है। और भारत की सैटेलाइट काफी विश्वसनीय होती है, इसलिए इसके लिए भारत सरकार ने एक कंपनी बनाई थी, उसका नाम था एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन था। 1992 में बनाई गई थी। ये कंपनी दूसरे देशों से कहती थी भैया तुम्हारा सैटेलाइट छोड़ना है, लाओ यहाँ लाओ, पैसा दो हमको दो। और ये इसरो को देती थी भैया इसको भी छोड़ दो, हम इतना पैसा दे देते हैं। लेकिन इसमें कुछ कमियां थी जिसको सुधारते हुए 2019 में न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड नाम की एक कंपनी ऑर्गेनाइज कर दिया गया। अब किसी को अपनी सैटेलाइट छुड़वाना है तो डायरेक्ट इसरो से बात नहीं करेगा, इससे बात कीजिए, बिजनेस वाला काम ये संभालेगी, बाकी रॉकेट सैटेलाइट बनाने का काम इसरो करेगी। एंट्रिक्स ने बहुत सारे मिशन को अंतरिक्ष में भेजा है। एंट्रिक्स ने बहुत सारे दुनिया के ग्राहकों को ढूंढ के लाया है इसरो के लिए, जिससे इसरो की बहुत मोटी कमाई हुई है। लेकिन अभी क्या है, ये न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड को बनाया गया। ये इसकी पहली कॉमर्शियल उड़ान थी जो ब्राजील से इन्होंने नेगोशिएशन करके लाया था। हालांकि ब्राजील चाइना से इस सैटेलाइट को छुड़वाने वाला था, लेकिन बाद में भारत ने उससे कम दाम दिया, इस वजह से उसने भारत से भी छुड़वा लिया। सैटेलाइट का ऊपर वाला जो भाग होता है ये खोखला होता है, इसे प्रोटेक्टिव केसिंग कहते हैं, ये खुल जाता है। इसी के अंदर सैटेलाइट्स को लॉन्च रखा जाता है। जो सैटेलाइट होते हैं इनके इसी के अंदर रखा जाता है। इसरो ने 2017 में इसके अंदर छोटे छोटे कुल 104 सैटेलाइट को लॉन्च किया था। इसके अंदर देखिए यहाँ पर छोटे छोटे होते हैं, तो 104 रॉकेट सैटेलाइट्स को इस
पेलोड के अंदर रखा था। जब ये जाते हैं तो खुल जाते हैं और सैटेलाइट अंतरिक्ष में चले जाते हैं। 600 से 900 किलोमीटर ऊंचाई पे जाने के बाद पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण खत्म हो जाता है, फिर वो घूमने लगते हैं। इन सैटेलाइट को ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है, इन पर सोलर पैनल लगे होते हैं। इनमें सोलर पैनल से इनमें एनर्जी लगी होती है, मतलब एनर्जी ले रहते हैं ये लोग सोलर पैनल से। और इसके अंदर छोटा सा एक तो मोटर भी होता है जिससे कि ये अपने डायरेक्शन और अपने पाथ को चेंज कर सकते हैं। तो रॉकेट केवल अंतरिक्ष